हेलो नमस्कार एवरीवन, माय नेम इज सुदर्शन एंड वेलकम यू बैक टू माय चैनल। सो काफ़ी समय से वीडियो नहीं आ रही बिकॉज थोड़ा बिजी चल रहा हूँ। कम समय मिल पा रहा है वीडियोस बनाने का। बट अभी लगा कि ये क्रूशियल है आपको समझाना कुछ चीज़ों के बारे में। बहुत लोग बहुत सारी चीज़ें बता रहे हैं बट कुछ गलत कुछ सही। तो जस्ट थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन, ये नहीं कहूँगा कि वो कम्प्लीटली गलत है बट कुछ मॉडिफिकेशंस के साथ आपको चीज़ें एक्सप्लेन करना चाहूँगा। सबसे पहले देख लेते हैं कि कल क्या हुआ था जो हमें पंप मिला, वो किस रीजन से मिला था और ये क्या एक्सपेक्टेड था कि नहीं। तो देखिए, कल मैंने वैसे डिसाइड किया था कि वीडियो बनाऊंगा बट बाय द टाइम मैं वीडियो बनाता इट वाज लेट एंड आई हैड सम वर्क, सम मीटिंग्स टू अटेंड, तो कर नहीं पाया। बट ये मैंने कुछ बना के रखा था। चलिए मैं इन सारी चीज़ों को, इन दोनों लाइंस को हटा देता हूँ। ये लाइंस जो मेरे वो फ्रेंड्स एंड फैमिली देख रहे हैं जो रेगुलरली डिस्कॉर्ड पे रहते हैं, तो उनको पता होगा कि ये एक ट्रेंड लाइन हमने बनाई थी और इस ट्रेंड लाइन का काम था टू सेग्रीगेट द नॉइज फ्रॉम द जोन दैट वी आर ट्रैवलिंग और द प्राइस दैट वी आर ट्रैवलिंग इन। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो एक अच्छा खासा गैप फॉर्म हो गया था ऑन द 16th ऑफ जुलाई से लेके 19th ऑफ जुलाई, जिस दिन अपना S&P 500 ओपन हुआ तो अपने को ये मिला। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक राइजिंग वेज पैटर्न बना हुआ है। अगर ये राइजिंग वेज पैटर्न रीटेस्ट करने के बाद नीचे की तरफ आता है, बिलीव इट और नॉट, ये बिटकॉइन को भी ले डूबेगा। अभी काफी लोग बुलिश हो रहे हैं आफ्टर द मार्क दैट बिटकॉइन हैज शोन, बट मेरे हिसाब से अभी इतना ज्यादा बुलिश मोमेंटम को एंजॉय करने की जरूरत नहीं है। बिकॉज जब तक आप 36,000 या $33,000, $36,000 या फिर $33,000 के ऊपर ट्रेड नहीं करते हो, बहुत सारे बेरिश सिनारियोज हैं जो प्ले अप कर सकते हैं और आप नुकसान में आ सकते हो। तो प्लीज सोच समझ के करें क्या हुआ था, किस लिए प्राइस एक्शन ऊपर की तरफ आया। तो मैं आपको सिंपल अगर मेथड्स में बताऊं तो देखिए, यहाँ पे S&P 500 ने डेली 100 का सपोर्ट लिया है, डेली मूविंग एवरेज का सपोर्ट लिया और ऊपर की तरफ बढ़ा। जब भी प्राइजेस डेली मूविंग एवरेज के नीचे आ जाते हैं, डेली मूविंग एवरेज 100 के नीचे आ जाते हैं, तो मार्केट को एक बहुत बड़ा झटका मिलता है। यहाँ पे भी वैसा ही कुछ हुआ था, सिमिलर सिचुएशन यहाँ पे हुई थी। अब ये देखना होगा कि क्या हम वापस इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जाते हैं या हम इसे टेस्ट करने के लिए आए थे और मार्केट अब नीचे की तरफ आ सकता है। काफी सारे जो एनालिस्ट हैं, काफी सारे जो एनालिस्ट अपना पैनल बना के बैठते हैं, वो आपको यही गाइड करेंगे इस समय कि मार्केट अब बेरिश मोमेंटम में आ सकता है। प्लीज बी वेरी कॉशियस, वेरी केयरफुल। देखिए, किसी को नहीं पता एग्जैक्टली किस डायरेक्शन में फ्लो करेंगे, बट यस, मोर और लेस आपको ये बता सकते हैं कि या तो ये एक बुल रन है या एक बेर मार्केट है, या तो एक बुल मार्केट है या एक बेर मार्केट है। बहुत तगड़ी चीज ये होती कि अगर हम इस 4167 को ब्रेक कर देते। बहुत अच्छा होता कि अगर हम ये जो जोन है ऑफ अराउंड 4167, इसको हम ब्रेक कर देते एंड मार्केट के प्राइसेस 4167 से नीचे रहते डेली में। अगर ये चीज होती तो हमें कहीं ना कहीं ये सिनेरियो मिल जाता या ये श्योरिटी मिल जाता कि अब हम लोअर लोज बनाने में इंटरेस्टेड हैं। अभी भी ये मार्केट वैसे तो देखा जाए तो हायर हाइज एंड हायर लोज बना रहा है। अगर मेरे को आपको हायर हाइज एंड हायर लोज प्लॉट करके बताने पड़े, तो ये हमारा हाई था, ठीक है, ये हमारा दूसरा हाई बना, ये हमारा एक तरीके से आप लो ले सकते हो। दिस वाज अ हायर लो, दिस वाज अ हायर लो एंड दिस इज स्टिल अ हायर लो। अगर ब्रेक होना है तो ये जोन ब्रेक होना पड़ेगा, दैट इज 4163 का, एंड देन यू कैन एक्सपेक्ट सम डाउनवर्ड मोमेंटम। और अगर आप देखें ना, तो जैसा कि मार्च में हुआ था वैसा वापस कुछ हो सकता है। कभी भी प्राइजेस जब नीचे आ रहे हो तो कंप्लीट बेरिश मत होइए, कंप्लीट बुलिश मत होइए। दिस इज वेरी वेरी डेंजरस। आप go with the flow, or rather if you can't even go with the flow, go with the momentum, go with the direction, go with the price action that is happening in the market. So ये मैंने आपसे बात कर ली इसके बारे में, और इसी का कुछ इम्पैक्ट आया था बिटकॉइन पे भी, जहां पे आपको बिटकॉइन के प्राइजेस वापस ट्रैवल करते हुए मिल गए थोड़े ऊपर। देखिए, काफी लोग ये बता रहे हैं कि हम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 50 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं या 50 के नीचे ट्रेड कर रहे हैं। एक ही घिसा पिटा इनके पास रहता है, एक कुछ बोलता है तो उसको सब फॉलो कर लेते हैं एंड देन दे डोंट इवन वेरीफाई व्हाट इज हैपनिंग। दिस इज समथिंग दैट आई विल से फॉर अ लॉट ऑफ पीपल आउट देयर कि कम से कम जो भी आपको जो भी चीज समझा रहे हैं ना, उसको वेरीफाई करने की कोशिश करिए।
मैंने यहाँ पे एक मूविंग एवरेज 55 लिया है रादर देन 50। रीजन क्या है 50 का? 50 वाज व्हाट आई फाउंड आउट दैट 50 वाज क्वाइट डिसीविंग इन माय केस, सो आई डिसाइडेड टू यूज 50। डिसीविंग मतलब मेरे को प्राइस एक्शन समझ में नहीं आ रहा था यार, ये क्या हो रहा है, या तो हम इसके नीचे हैं या हम इसके ऊपर हैं। अभी देखा जाए क्लोजिंग हमें 50 के नीचे मिली है, क्लोजिंग हमें 50 के नीचे मिली है, लेकिन क्या होगा अगर ये कैंडल वापस ऊपर जाना स्टार्ट कर जाए? तो आप बोलोगे कि यार ये बेकार था या इसका कोई काम नहीं था, इसको इग्नोर कर दो, दिस इज द थिंग दैट यू गोना से। बट अगर आप यहीं पे 55 को यूज करते हैं तो आपको मोर और लेस फिगर्स प्रॉपरली मिल रहे हैं एंड आपको टच मिल रहा है, ठीक है? अभी भी हम उस बेरिश जोन में नहीं है। मेरे हिसाब से दिस इज माई व्यू एंड आई if I have harmed someone's emotion, I'm extremely sorry, बट ये मेरी ओपिनियन है अबाउट द मार्केट दैट मार्केट अभी भी उस बेयर रन में नहीं आया है या उस बेरिश जोन में नहीं आया है। बेयर रन के लिए कौन से एरियाज होंगे इंपॉर्टेंट जो हमें देखने चाहिए? दो क्रूशियल जोन्स जो आप देख सकते हैं, दैट इज वन सेक, आई जस्ट टेक दिस आउट। ओके, तो दो क्रूशियल जोन्स जो हमें मॉनिटर करने चाहिए, पहला था दिस 30,000 टारगेट जो हमने ब्रेक किया था एक वॉल्यूम के साथ, और अभी जो दूसरा जोन है जो हमें मॉनिटर करना चाहिए दैट इज दिस एरिया और दिस जोन, ठीक है? एक बार मैं MA55 को हाइड कर देता हूँ, ठीक है? अब मैं आपको बताता हूँ ये यहाँ पे क्यों, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा हमें सपोर्ट मिला था और हमें ये एरिया रेजिस्टेंस की तरह काम करता हुआ दिखा है। तो मैं इस पर्टिकुलर एरिया को एक बॉक्स बना देता हूँ, सॉरी, इसको अगर मैं एक रेक्टेंगुलर बॉक्स से मार्क कर दूं तो ये हमारा एरिया है जो हमें बताएगा कि या तो प्राइसेस अगर इसके नीचे ट्रेड होंगे ये बेरिश मोमेंटम पकड़ सकता है, अगर प्राइसेस इसके ऊपर ट्रेड होंगे तो हम स्टिल इन अ बुल रन है, स्टिल। सो बेसिकली प्राइसेस अगर किसी भी हालत में इस प्राइस जोन के नीचे रहते हैं तो हम बेरिश हो जाएंगे, और अगर इसी के ऊपर रहते हैं तो हम बुलिश रहेंगे। मेरे लिए जो नेक्स्ट लेवल्स रहेंगे, जो रेजिस्टेंस के एरियाज रहने वाले हैं, वो रहने वाले हैं कुछ ये एरियाज। एक हम इसको ले सकते हैं क्योंकि ये सपोर्ट एंड बोथ रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था। यहां भी रेजिस्टेंस, यहां भी रेजिस्टेंस, यहां पे कुछ सपोर्ट मिला था, तो हम बोल सकते हैं ये एक एरिया है जो हमें मॉनिटर करना है। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, 36,000 का मार्क, इट इज वे वे इंपॉर्टेंट टू सी हाउ दिस मार्केट प्लेज अप नाउ। अगर हम वो एरियाज लेते हैं ऑन वीकली चार्ट, अगेन दिस इज अ वीकली बिटकॉइन का चार्ट, एंड अगर हम यहाँ पे एक ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची लगाते हैं, ये ऊपर का ट्रेंड था, हमने एक लेग डाउन देखा, और अब अगर हम ऊपर की तरफ जाते हैं, ये क्या दर्शाता है? बेसिकली ये दर्शा रहा है कि मार्केट ऊपर गया, मार्केट ने एक लेग डाउन लिया, अप्रोक्सीमेटली 50% ले सकते हैं, और उसके बाद मार्केट अब अगर ऊपर जाता है तो कौन से जोन्स रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे? सो तो पहला रेजिस्टेंस जो मैंने आपको बता के रखा है, इट इज गोइंग टू बी एट 35,960 या 36,000 का। उसके बाद वाला रेजिस्टेंस जो है वो रहने वाला है इसके लिए 41,431 का, और उसके बाद 49,000 एंड देन इवेंचुअली 62,200 का एक रेजिस्टेंस, और उसके बाद तो ऊपर के रेजिस्टेंस हैं। यहाँ पे जो देख के लग रहा है अगर यहाँ से मार्केट प्राइसेस 62 को एक बार तोड़ते हैं या 65 को तोड़ते हैं तो हम अगला जो टारगेट अचीव कर सकते हैं दैट इज अराउंड $82,970। बट बट क्या होगा अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स कर जाए? क्या होगा अगर हमारे पास ये प्राइस एक्शन ऐसा रहे ही नहीं और मार्केट नीचे गिरना स्टार्ट हो? तो हम देख लेते हैं क्या हो सकता है। सो यहाँ पे मैंने रिवर्स वे में यूज किया है ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची को। तो मेरे पास ये हाई था, ये लो था, और ये हाई था। अगर आप चाहें तो इस हाई को, इस लो को थोड़ा सा और एक्सटेंड कर सकते हैं बिकॉज हम ब्रेक कर चुके हैं, बट आई वोंट डू दैट बिकॉज ऑलरेडी मेरे पास ये जो लो जहां पे हिट किया है इट वाज एक्चुअली अ सपोर्ट ऑफ 38.2, तो मैं इसको डिस्टर्ब नहीं करूंगा। अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस से ऊपर नहीं जा पाता है दैट इज $33,122, बिलीव इट और नॉट, हमें नेक्स्ट टारगेट एक फ्री फॉल दिख सकता है, ये एरिया एक फ्री फॉल आ सकता है, या फिर हमें नेक्स्ट सपोर्ट ऑफ $28,036 का देखने के लिए मिल सकता है इन केस ऑफ बीटीसी। चलिए इसी के साथ डेली में बीटीसी का देख लेते हैं कि वन डे में बीटीसी किस तरीके से काम कर रहा है।
तो वन डे हमने यहाँ पे ओपन कर लिया और वन डे हमने चार्ट लगा के देख लिया है कि क्या हो रहा है। देखिए यहाँ पे कुछ हद तक ना अपने जो पैरेलल चैनल सीखे या ट्रेंड लाइन सीखे वो बहुत ज्यादा आपके काम आएगी। अगर आप डिस्कॉर्ड पे नहीं है तो आपको डिस्कॉर्ड पे आ जाना चाहिए। यस, डिस्कॉर्ड पे अब से एक फी एप्लीकेबल हो जाएगी विच विल बी equivalent to 99 rupees in cryptocurrencies, that is TRX हम कलेक्ट करेंगे या फिर हम चार्ज करेंगे फॉर पर मंथ, एंड इट विल बी अ वेरी नॉमिनल फी। यस, इट इज नॉट गोइंग टू बी एनी टाइप ऑफ कॉल गिविंग डिस्कॉर्ड चैनल जहां पे आप आते हो बस कॉल्स के लिए नहीं। अगर आपको सीखना है, आप सीरियसली ट्रेंड लाइन सीखना चाहते हो, फिबोनाची नंबर्स सीखना चाहते हो, फिबोनाची नंबर्स नहीं, बेसिकली फिबोनाची किस तरीके से लगाया जाता है, या ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची किस तरीके से लगाया जाता है, या टाइम बेस्ड फिबोनाची किस तरीके से लगाया जाता है, एंड वेरियस अदर थिंग्स, तो आप डेफिनेटली डिस्कॉर्ड को ज्वाइन कर सकते हो। वी कैन गिव यू दिस मच श्योरिटी, यू विल डेफिनेटली लर्न न्यू थिंग्स, बट वहां पे आप आके एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो अरे भाई हमें लॉन्ग करना चाहिए या शॉर्ट। आज की डेट में जो हमें देखने के लिए मिल रहा है, यार लॉन्ग करे या शॉर्ट ये बता दो, बाकी हमको जानना नहीं है। सो अगर आपकी इंटेंशन वैसी है तो प्लीज ये चैनल फिर आपके लिए नहीं है, आपके कोई काम का नहीं है। बट हाँ, अगर आप ट्रेंड लाइंस बनाना सीखना चाहते हैं, अगर आप सीखना चाहते हैं कि किस तरीके से प्लॉटिंग होती है चार्ट्स की, किस तरीके से वेरियस अदर चार्ट्स को यूज किया जाता है, बी एट थ्री लाइन प्राइस ब्रेक, बी एट कैंडल स्टिक पैटर्न्स या दूसरे पैटर्न्स, को आप डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे अगर हम डेली की बात कर ले और डेली में हम एक फिब लेवल लगा लेते हैं। ठीक है, डेली के लिए हम यहां से फिब लेवल ले लेते हैं, यहां पे ये फिब लेवल लिया और हमारे पास जो रीसेंट हाई था वो ये था और रीसेंट लो जो था वो ये था। नाउ वी हैव ऑलरेडी ब्रोकन द एरिया ऑफ दिस, बट यहाँ पे वॉल्यूम हमें वैसी देखने के लिए नहीं मिल रही है, वॉल्यूम पैरेलली बहुत कम है। तो ये फेक आउट हो सकता है अगर ये इसके नीचे कैंडल बनती है, मतलब ये डेली का देख रहा हूं ना, तो हाँ, अगर डेली की कैंडल इसके नीचे बनती है तो हमें जो रीटेस्ट हो सकता है 28,600 के आसपास का रीटेस्ट हो सकता है। बट अगर हमें इसके ऊपर एक भी कैंडल मिल गई, दैट इज 31,427 के ऊपर कैंडल मिली, तो द नेक्स्ट रेजिस्टेंस दैट वी मे सी इज गोइंग टू बी $33,060, $33,059 का एक रेजिस्टेंस हो सकता है, एंड दिस एरिया इज द गोल्डन पॉकेट एरिया अगेन फॉर अस। सो वी हैव एक्सप्लेन्ड यू द मोमेंटम दैट वी कैन गो इन, एंड अगर यहां से आप ए बी इज इक्वल टू सी डी का एरिया लोगे कि किस तरीके से ए बी इज इक्वल टू सी डी को मॉनिटर किया जाए, तो आपको एक अच्छा जोन मिल जाएगा। नाउ दैट इज समथिंग दैट वन ऑफ द बेस्ट यूट्यूबर्स आउट देयर अबाउट क्रिप्टो करेंसीज, और बहुत का मतलब बहुत लंबे समय से जो है उन्होंने कवर किया है उनके वीडियोस में। आप मैं अगर आपके पास समय हो तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप दाविंची जेरेमी को जरूर से देखिएगा। बहुत शानदार तरीके से एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरीके से ए बी इज इक्वल टू सी डी को यूज किया जाता है, एंड अदर टेक्निक्स। अगेन ही इज अ बिग फैन ऑफ फिबोनाची नंबर्स। तो आप फिबोनाची नंबर्स फ्री में सीखना चाहते हैं और आपको नहीं पता चल रहा है कहाँ आपको फिबोनाची नंबर्स सीखने के लिए मिल सकते हैं, तो आई वुड सजेस्ट यू दैट उनके वीडियोस देखिए, आपको बहुत अच्छा वहां पे रिजल्ट देखने के लिए मिल सकता है। सो दिस वाज बेसिकली द एरिया जो हमने वीकली में मार्क किया था, द सपोर्ट एरिया, एंड यहाँ पे मार्केट आया एंड अभी ऊपर की तरफ बढ़ा है। टारगेट्स आपको बता दिए। अब इसी के साथ हम देख लेते हैं इथेरियम का क्या हाल है। So coming to Ethereum, Ethereum में already drawn था चार्ट मेरा। Now the first resistance that we are going to see is going to be at 20,058 dollars, and हमने पहले ही डिस्कस किया था कि किस तरीके से 1800 का जोन अगर ब्रेक होता है तो हम लोअर जोन्स को हिट कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं 1700। आई वाज एक्सपेक्टिंग 1700 बट वी मिस्ड इट आउट विथ अ फ्यू इंचेस। अगर हम ये एरिया पकड़ते तो आई गेस वी वुड हैव अटेन्ड आवर टारगेट, बट हमने इस पर्टिकुलर एरिया को पकड़ा एंड वी मिस्ड इट आउट विथ अ फ्यू इंचेस। हमारे पास यहाँ पे एक तरीके से डबल या ट्रिपल बॉटम्स बोल सकते हैं, जो एक बुलिश साइन है वो बन चुका है, बट वी आर स्टिल इन अ बेरिश जोन, बिकॉज जो आपको यहाँ पे डेली में वॉल्यूम दिखनी चाहिए वैसी वॉल्यूम अभी तक आई नहीं है। वॉल्यूम अगर आती भी है तो इसके लिए जो पहला टारगेट होगा वो होगा $28,060 आप पकड़ सकते हैं। उसके बाद जो दूसरा टारगेट रहने वाला है $2,377 का टारगेट इसके लिए रहने वाला है। तो इन दो टारगेट्स पे आपको ध्यान देना चाहिए, एंड अगर यहाँ पे इसका एक ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची को हटा के नॉर्मल फिबोनाची लगाते हैं
तो लेट्स सी कि कहाँ तक हमें एरिया मिल रहे हैं और कौन से रिजेक्शन पॉइंट्स मिल रहे हैं. अगेन वी आर नॉट टेकिंग दिस बिकॉज दिस हैज डिसीव्ड अस. सो वी आर टेकिंग दिस लो 1717 का लो हमने लिया है और ये टॉप हमने पकड़ा है. ठीक है, तो हमारे पास अगर हमें एकदम बुलिश राइड करना है और हमें टॉप तक जाना है, तो ये हमारे पास रेजिस्टेंस आने वाला है. लेकिन उससे पहले बहुत सारे छोटे रेजिस्टेंस है जिनको हमको मॉनिटर करना चाहिए. तो आई विल डू वन थिंग कि मैं अगर इसको यहाँ पे लेके आता हूँ टू द अर्लीस्ट, तो हमारे पास फिर भी एक क्लियर फिगर आ जाएगा. एंड दिस एरिया 2165 हैज ऑलरेडी एक्टेड एज अ गुड support and as a good resistance a lot of times. So इफ वी रियली वांट टू टर्न बुलिश, अगर हमें सीरियसली बुलिश बनना है, तो हमारे पास ये एरिया ब्रेक होना जरूरी है. यहाँ पे काफी लोग बोलेंगे कि भाई यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है. आई नो डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, बट अभी भी हमारा ट्रेंड जो है वो चेंज नहीं हुआ है. तो हम इस डब्ल्यू पैटर्न को नहीं मानेंगे बिकॉज हमने पास्ट में देखा है किस तरीके से डब्ल्यू पैटर्न्स बार बार इवेड होते गए. सो दिस इज द डब्ल्यू यू पीपल माइट बी वॉचिंग और माइट बी लुकिंग एट. I'll just change the color to some other color. I'll change to yellow. And this is the W that we are looking forward for. But again, to form that W, we have to break major resistance. अगर ये W form होता है, तो हम कौन से levels को जा सकते हैं वो भी देख लेते हैं. I'm going to consider as ये bottom को पकड़ रहा हूँ और जनरली मैं इस एरिया को पकड़ा जाता है, बट आई एम गोइंग टू टेक द लेंथ ऑफ द मिडिल लाइन ओनली, द मिडिल टारगेट. यहाँ पे मैंने क्यों लिया है, ताकि मैक्सिमम जो हमारे पास इवेजन है वो हट जाए. आप एक तरीके से पकड़ सकते हैं कि 33,376 हमारे पास टारगेट अचीव हो सकता है अगर ये डब्ल्यू प्ले आउट करता है तो. व्हाट आर योर व्यूज? देखिए, अगर स्टॉक मार्केट या डीजीआई मार्केट, दैट इज डाउ जोन इंडस्ट्रीज, किसी भी हालत में अगर मेजर ड्रॉप लेते हैं, मेजर ब्लो लेते हैं, तो एक्सपेक्ट करिएगा दैट द एंटायर क्रिप्टो करेंसी मार्केट कैन कोलैप्स. एंड विद दैट सेड, थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग. अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करिएगा, और अगर आप डिस्कॉर्ड में आना चाहते हैं डेफिनेटली आप मेरे को डीएम कर सकते हैं डिस्कॉर्ड में. लिंक अभी नहीं दे रहे हैं. अब जो भी जितने भी जन रहते हैं, तो हम डिस्कॉर्ड का लिंक ओपन करेंगे एंड इट इज ओनली फॉर द पेड मेंबर्स नाउ. इट इज नो मोर फ्री. दो रीजंस के कारण हमने पेड रखा है. एक, वी डोंट वांट non-interactive crowd out there. We want interactive crowds. We want questions. We want people who are ready to learn, willing to learn and understand new things, rather than getting people who are there, who sit there and waste their time and just occupy the seat of someone else. With that said, thank you everyone. Thanks for joining.